12th क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है इस क्लास में। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन पे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 15 नंबर द क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व कर चुके हैं और आज हम इस लेक्चर में उसके आगे बात करेंगे। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए आप लोग का। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x और प्लस e टू द पावर x dx। चूंकि आप फर्स्ट टाइम अगर इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको समझना होगा कि अगर प्लस और माइनस में कंसेप्ट होता है तो हम उसको अलग अलग इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके प्रीवियस आपका अगर प्रैक्टिस होगा तो आप देखे हुए जिस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को एक्सपेंड करते थे। ध्यान क्या रखना था कि अगर प्लस माइनस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में था तो हम लोग उसको सिंपलीफाई करके प्लस माइनस में कन्वर्ट करते थे। और यहाँ पर जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन जो है प्लस माइनस में ही है, तो सिंपली हम क्या किए, प्रत्येक टर्म के साथ इंटीग्रेशन और dx को ऐड कर दिए। ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट यानी जो आप लोग का है 2, उसको इस तरह से लिख सकते हैं dx। यहाँ पर आपको समझना क्या है कि अगर हमारा कोई भी इंटीग्रेशन इस तरह से है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos x dx और प्लस e टू द पावर x dx। विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसको इंटीग्रेशन के पहले रखना है, इंटीग्रेशन के बाद रखना है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो x का टर्म होगा, अगर यहाँ पर dx है तो x का टर्म जो भी होगा वो इंटीग्रेशन के बाद होगा। और यहाँ पर देखिए 2 जो था x के टर्म में नहीं था तो उसको हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन के पहले कर दिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इंटीजर 3 था, उसको हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन साइन के पहले कर दिए। और cos जो था x के फॉर्म में था और dx के फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पर इसको हम रहने दिए। और इसमें भी देखिए आप लोग का क्या है, e टू द पावर x और dx। एक और कंफ्यूजन होता है कि प्रत्येक टर्म में c लगाना है कि सीधे लास्ट में c लगाना है। तो ध्यान रखिएगा कि जब इंटीग्रेशन का साइन आप रिमूव कीजिएगा तो लास्ट में c ऐड करना है। तो यहाँ पर से 2 और x का हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 3 और cos का हमारा हो जाता है sin x और प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। अब देखिए कहीं भी आप लोग का इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड c। अब यहाँ पर से देखिए 2 इनटू x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। अब यहाँ पर से ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आप लोग का जो रिजल्ट होगा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, यानी ये आप लोग का फाइनल रिजल्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्या क्या कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमारा इंटीग्रेशन में आप लोग का इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप लोग सिर्फ प्लस और माइनस में ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस और माइनस में प्रत्येक टर्म के साथ इंटीग्रेशन और dx हम लोग ऐड कर दिए। सेकेंड स्टेप में क्या किए, जहां पर कोफिशिएंट था 2 3 उसको हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन के पहले कर लिए। तो इस तरह का रूल्स है कि आप कर सकते हैं। तो यही पता चलता है जब आप क्वेश्चन बनाते हैं कि हम क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, किस तरह का फैसिलिटी है और किस तरह का रूल है। तो फाइनली आपका क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, जो भी आप लोग का ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिखने पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर से नोट डाउन कर रहे हैं। आपका है 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस
5 रूट x और dx। क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है। यहाँ पर देखिए कोई भी टर्म हमारा इनटू में नहीं है, सारा क्या है प्लस और माइनस में है। तो पहला कंसेप्ट है कि आप प्रत्येक टर्म के साथ इंटीग्रेशन और dx को ऐड कीजिए। तो ये हो जाएगा 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट x dx। सेकेंड स्टेप है जितना भी कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन के पहले लिख दीजिए जो विदाउट x टर्म है। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5। और यहाँ पर से एक लाइन और हम रिमूव करना चाह रहे हैं। रूट x को आप लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2 dx, यानी रूट x को हम लोग क्या लिख दिए x टू द पावर 1/2। अब यहाँ पर से सिंपलीफाई करेंगे, सारे को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा इनटू x का पावर 2 + 1 और उसी से क्या होता है डिवाइड होता है -3। यहाँ पर देखिए sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है। यहाँ पर क्या होता है माइनस cos x लिखते हैं ब्रैकेट में प्लस 5 और x का पावर यहाँ पर से क्या 1/2 + 1 सिमिलरली हो जाएगा 1/2 + 1। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे c। यहाँ भी ध्यान रखना है कि 3c होगा क्या, नहीं सिंगल c होता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा 2 * x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस c माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x और प्लस 5 x का पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c। अगर हम लोग और सिंपलीफाई करते हैं तो इसका हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x और यहाँ पर से देखिए प्लस 5 और इनटू ये क्या हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 प्लस c। अगर आप चाहें तो और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं और एक लाइन यहाँ पे लिखा है 2/3 x³ प्लस 3 cos x। यहाँ पर से 5 × 2 क्या हो जाएगा 10/3 x का पावर 3/2 प्लस c, यानी फाइनल रिजल्ट आपका इस तरह से आ सकता है, यानी इस तरह से आ नहीं सकता आएगा। तो आप देखें कि कितना आसान क्वेश्चन था 7.1। आप कंटिन्यूअस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चन आसान लगता जाएगा, यानी जैसे जैसे आप समझ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। और एक बार कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं और क्या आइडिया होना चाहिए जिससे हम आसानी से इंटीग्रेशन बना सकते हैं। तो आप सारे क्लास को अगर देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं तो विश्वास है आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप कॉपी में इसको कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेगा इस चैप्टर में। sec x into sec x प्लस tan x dx। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x और ब्रैकेट में dx। अब ये देखिए दोनों हमारा क्या है फॉर्मूला पे सेट हो गया है। यहाँ पर से इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट tan x dx। चलिए बताइएगा sec स्क्वायर x का क्या होगा इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x का होता है tan x और sec x into tan x का होता है
sec x प्लस c, यानी डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, sec x स्क्वायर sec स्क्वायर x dx का tan x होता है फॉर्मूला, आप याद रखिएगा थोड़ा सा, और sec x into tan x इक्वल टू क्या होता है, sec x। तो इस तरह से 7.1 एनसीईआरटी का अभी तक हम लोग 18 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर के माध्यम से। तो आप क्या करें, अगर आप फर्स्ट टाइम्स इंटीग्रेशन सीख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को देखें, एक बार देखकर बनाएं, सेकेंड टाइम्स फिर से अपने आप बनाएं, अगर आपसे बन जाता है और आंसर मिलाएं तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया। उसके बाद किसी प्राइवेट बुक को आप लीजिए, प्राइवेट बुक में कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं और उसका पहला चैप्टर का क्वेश्चन बनाइए। अगर समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला याद होगा, कंसेप्ट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम हो आंसर में, क्योंकि प्राइवेट बुक में जो आंसर देता है वह सिंप्लीफाई कर देता है कुछ स्टेप ज्यादा तक। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर अच्छी तरह से पढ़े हैं, बनाए हैं तो आपसे भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा और सारा का आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, टाइम मिलेगा तो हम उस क्वेश्चन को जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिर इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन और बनता है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।